गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब पूछ रहा है क्या परिमेय एक शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, और कह रहा है जबकि क्या हो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो, यही तो देखिए जीरो जो होता है आपका वो क्या है, इसके बटे हम एक लिख सकते हैं ना, इसके बटे हम दो लिख सकते हैं, इसके बटे तीन लिख सकते हैं, और कह रहा है q इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं जहां p इक्वल टू जीरो और q इक्वल टू एक दो तीन, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या q का मान जीरो है और q का मान क्या एक दो तीन, कुछ भी हो। तो जीरो एक आपका परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो के बटे हम एक लिख सकते हैं, जीरो के बटे दो लिख सकते हैं, जीरो के बटे तीन लिख सकते हैं। ऐसी संख्या क्या होता है, p बटे q के रूप में लिखा गया है और q का मान जीरो नहीं है, तो क्या है जीरो, मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख लीजिए शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए परिमेय संख्या हमने बताया था जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3 और 4 के बीच में ना, 3 यहाँ हो गया 4 यहाँ हो गया, मान लीजिए इन्हीं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इनको तो हम पहले परिमेय संख्या बना लेते हैं। परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, बटे एक कर देते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख लेना, मतलब p बटे q के रूप में लिख लें, तभी तो पता चलेगा कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है p बटे q के रूप में हो गया कि नहीं। अब ये आपका परिमेय संख्या हो गया है। ठीक, अब इन्हीं के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी परिमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ पर ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों में अंश और हर में एक ही संख्या करेंगे, जो संख्या लेंगे कोई भी, यहाँ पर 10 के सिवा कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि ये जो होगा अंश और हर क्या होगा, सेम होना चाहिए। यहाँ ये नहीं करेंगे कि 5 करते यहाँ पर 6 करते, तब गलत हो जाएगा। जो करेंगे सेम करेंगे, अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, एक ही संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 10 से गुणा करते हैं, तो अब इसको करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, तो 30 बटे 10 हो जाएगा, ये 40 बटे 10 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं के बीच में 6 परिमेय संख्या कह रहा, तो लिख लीजिए 31 बटे 10, 32 बटे 10, 33 बटे 10, 34 बटे 10, 35 बटे 10, एक संख्या ले लीजिए 36 बटे 10, 40 और 10। अब देखिए ये जितने भी नंबर हैं, ये लीजिए 6 परिमेय संख्या है और इन्हीं के दोनों के बीच में ही संख्या है। देखिए 31 इससे क्या है, ज्यादा है और इससे कम है। हमेशा जब पूछेगा तो इससे संख्या ये वाला ज्यादा होना चाहिए और इससे ये वाला संख्या कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या 31 बटे 10 है, ये 30 बटे 10 है, तो इससे एक संख्या ज्यादा है ना, और यहाँ पर 40 है तो 31 है, 32 है, 40 है, मतलब क्या इससे कम है, इससे ज्यादा है। तो 6 परिमेय संख्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपका तो हो गया। अगर दूसरी तरफ फार्मूला पे लगाना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, फार्मूले का परिमेय संख्या बराबर होता है
परिमेय संख्या बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, परिमेय संख्या बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इस फार्मूले पे भी आपका लग जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला समझ लीजिए है। ठीक, तो पहला पद आपका क्या है 3 है, अंतिम पद कितना है 4 है। तो यहां पर लिखेंगे 3 + 4 बटे 2, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 2। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। एक परिमेय संख्या आपका ये हो गया। अब दूसरा 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा, फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, फार्मूला यही लगेगा। तो दूसरा लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से क्या है बड़ा है, 4 से छोटा है ना। तो नेक्स्ट अगर लगाना चाहते हैं, नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहता है परिमेय संख्या हाफ। यहां पर रहेगा आपका पहला पद प्लस ये जो आपका परिमेय संख्या है वो हो जाएगा यहाँ पर 7 बटे 2 हो जाएगा। पहला पद आपका 3 है तो 1 बटे 2 प्लस यहाँ से कर लीजिए पहला पद कितना है 3 है प्लस 7 बटे 2। अब इसका क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 बटे 2 और यहाँ पर आपका एलसीएम 2 हो जाएगा और 3 दूना 6 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 7 × 13 तो 1 बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे 2। यहाँ से गुणा कर लीजिए 13 × 13 2 दूना 4। दूसरी परिमेय संख्या आपका 13 बटे 4 हो गया। तो एक संख्या आपका ये हो गया, एक संख्या ये होगा। आपका नेक्स्ट अगर निकालना चाहते हैं तो यहीं से आप रख दीजिए पहला पद, अब की बार दूसरा पद ले लीजिए 4 और इसके बाद क्या लीजिए 1 बटे 2, यहाँ पर कर लीजिए 13 बटे 4 कर लीजिए। अब एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 13 हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे 2। अब इसको जोड़े देंगे 6 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ 4 दूना 8 मतलब कितना हो जाएगा 29 बटे 8 हो जाएगा। तो आपका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। ठीक इसी तरह आपका 6 परिमेय संख्या ऐसे निकल जाएगा, फार्मूले पर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो फार्मूला बहुत ही लंबा जा रहा है, दिक्कत भी हो जाएगी, समझ में भी नहीं आता है फार्मूला ज़्यादा ना। तो आप क्या करेंगे, चाहे इस फार्मूले पे लगाइए और चाहे ये जो आपका ट्रिक बताएं इस पर फॉलो करिए, आ जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, अंश और हर जो होगा एक संख्या होगी, मतलब जो अंश रहेगा वही हर भी रहेगा। यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, 4 बटे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या आप कर सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि इन दोनों क्या हो सेम हो। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा 3 बटे 5 तथा 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार आपका पूछा 5 परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर दिया गया 3 बटे 5 4 बटे 5, मतलब बटे में परिमेय संख्या दे दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लिख लीजिए 3 बटे 5 और यहाँ पर लिख लीजिए 4 बटे 5। ठीक, अब इन्हीं के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या क्या करना। देखिए एक्चुअली इनके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं, बहुत सारे परिमेय संख्या निकल सकते हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है। बहुत सारी परिमेय संख्या निकल सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या इनके बीच में अनंत निकल सकता है, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकता है, लेकिन हमें निकालना है 5 ही परिमेय संख्या, तो निकाल लेते हैं। हमने बताया कोई भी संख्या यहाँ पर क्या कर लीजिए, गुणा कर दीजिए अंश और हर में। अब की बार
अगली बार 10 से किए थे ना, तो अब की बार हम 5/5 से कर देते हैं। चलिए 5/5 से यहाँ पर कर दिए और 5/5 से यहाँ कर दिए। तो 5 3 15 50 25, ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 25, हो जाएगा ना। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 16/25, 17/25 और यहाँ पर हो जाएगा 18/25, 19/25 और ये आपका हो जाएगा 20/25, ये आपका हो जाएगा। इतनी संख्या आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जितनी संख्या पूछे निकल सकता है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये तो हो गया आपका ट्रिक पे। अगर फार्मूले पे देखना चाहते हो तो फार्मूला देख लो। फार्मूला ये कहता है कि परिमेय संख्या बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, पहला पद बटे प्लस दूसरा अंतिम पद बटे 2, ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला पे लगाना चाहते तो फार्मूला लगा लीजिए। परिमेय संख्या बराबर होता है, देखिए परिमेय संख्या बराबर होता है, यहाँ पर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये आपका होता है। तो पहला पद आपका 3 बटे कितना है 5 है, प्लस कर दीजिए यहाँ पर कितना है 4/5 बटे कर लीजिए 2, ये आपका हो गया। तो हर समान है तो क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा 4 बटे आपका हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7/5/2। ध्यान से देखिए, ये पलट जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 7 बटे क्या हो जाएगा 10, ये आपका पहला संख्या हो गया। ठीक है, तो पहला संख्या ये हो गया, मतलब परिमेय एक ये हो गया। अब दूसरा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला पद ये अंतिम पद अभी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए पहला पद मतलब 3/5 और ये अंतिम पद ये हो गया। तो यहाँ पर कर लीजिए कितना 7/10/2 कर दीजिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। 5 दूना 10 मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। ये बोलो नहीं समझ में आया? अरे इसको इससे भाग करेंगे तो 5 दूना 10 2 बार जाएगा, तो 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 7 6 13 13/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होता है। तो यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूले पे लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, एक परिमेय संख्या ये होगा, एक परिमेय संख्या ये होगा, आगे भी ऐसी संख्या आती हुई चली जाएगी। अब जो अंतिम पद होगा आपका ये हो जाएगा। पहला पद आपका अब की बात ये ले लीजिए, ठीक है, ये ले लेंगे तो वो हो जाएगा। तो आप ऐसी संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर ना समझ में आया फिर भी बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।